इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था, क्या सच में तुम लोग हमारे टेरिटरी में हमसे ही लड़ने आ चुके हो? तो ठीक है, हम भी तुम लोगों के साथ रूल्स के साथ ही लड़ेंगे। इस पर जज से कहते हैं, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम आखिर हमारे सामने हो ही क्या? द डिप्टी कमांडर वांग लिंग कमांडर से के हिस्सा है, जबकि ये लोग हमारे साथ रूल के साथ लड़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 वर्सेस 1 फाइट को रिकमेंड करना चाहूंगा और मैं पहले मैच के लिए फेंग चेंग को चुनना चाहूंगा। ये सुनकर के हमसे थोड़ा हैरान सा हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है, ये साला मुझे फंसाना चाह रहा है, सबसे पहले मुझे भेज रहा है। इधर जो कमांडर जावा होता है वो भी कह रहा होता है, फेंग चेंग अब जबकि तुम हमारी तरफ से पहले लेने के लिए जा रहे हो तो कोशिश करना कि तुम जिंदा लौट के जरूर आना। फिर पे हम उधर कुछ बंदे को देखते हैं जो कि हमारे एमसी से लड़ने वाला है, जो कि इस बंदे का नाम डा टीआरटी है, बड़ा अजीब ही नाम है। यहाँ पर ही दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आमने सामने आ गए होते हैं। फिर पे जो एमसी होता है वो तो अपने मन में कह रहा होता है, ये लोग चाह रहे कि मैं इस बंदी से लड़ो, इस बंदे के बॉडी को देखो तुम, इसके कितने मसल्स है, ये तो मेरे को जिंदा चबाड़ देगा। इधर ये मसल गाय सीधा हमारे एमसी के ऊपर अपने ऊपर से अटैक कर देता है, जो कि हमारा एमसी डोज कर लेता है। लेकिन इस मसल गाय ने जो अटैक किया होता है, इसे इस जमीन के पूरे चीथड़े उड़ गए होते हैं। एमसी इसकी अटैक की इफेक्ट को देखते हुए मन में कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा किस तरह का टेक्निक यूज कर रहा है। हम लगता है मसल गाय वापस एमसी के ऊपर और एक अटैक करने के लिए पूरा तैयार हो गया होता है और वो उसकी तरफ भी आ रहा होता है। एमसी इसे देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे पक्का मार देगा। इसके बाद एमसी यहाँ पर अपने से चार्ज स्किल को एक्टिव कर लेता है और मसल गाय की तरफ से डैश अटैक कर देता है, लेकिन एमसी मसल गाय के डिफेंस की वजह से पीछे रिपेल हो जाता है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इसका बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसकी डिफेंस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसके सामने ऐसे भी कर रहा तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। इसके बाद गेम के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है और मसल गाय से कहता है, ओए ओए इधर आ डॉग, इधर इधर बोल, तेरे को कौन सा डॉग बिस्कुट पसंद है? क्योंकि मसल गाय को तो मतलब एकदम ही अलग ही लेवल का गुस्सा आ गया होता है और उसे में चलाते हुए एमसी की तरफ आने लगता है। लेकिन जो एमसी होता है वो यहाँ से भागने लगता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो मेरा प्लान था। अब एमसी को देखते हैं जो कि एकेडमी के स्टूडेंट के बीच से भागने लगता है, जिससे जो मसल गाय होता है वो उसके पीछे आ रहा होता है और मसल गाय के सामने जो बंदा आ रहा होता है वो उन्हें उड़ाया जा रहा होता है। ये चीज देख करके जो कमांडर जा होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन से अटैक कर देता है मसल गाय के ऊपर। लेकिन मसल गाय अपने वेपन से कमांडर का अटैक को रोक लेता है, जिसके इसका जो वेपन होता है वो टूट गया होता है। इधर ये सफेद बाल वाला बंदा ये सब चीजें देख करके गुस्सा होते हुए कहता है कि जो हम सबके बीच में फाइट होने वाला था वो रूल से होने वाले थे, आगे तुम उसके ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो जबकि वो किसी और से फाइट कर रहा है। फिर जो कमांडर जहाँ होते हैं उन्होंने मतलब शायद से इस मसल गाय के आत्मा निकाल लिया होता है। कोई सफेद बाल वाले बंदे से कहते हैं, तुम लोग बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हारे रूल फूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोझ हो चुका है तुम्हारा ये सब नौटंकी। एक बात के हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाइट देखते हैं जो कि इन दो साइडों के बीच में चल रहा होता है। जब हम सुयान के पास आ गया होता है और वो उसे कहता है कि सुयान तुम मेरे साथ आओ। ये बात की हम सुयान को लेकर के यहाँ से भागने लग जाता है। हमसे अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये लोग कुत्ते के जैसे लड़ने वाले हैं यहाँ पे, अगर इन लोगों के बीच में रहोगे तो तुम भी बेफालतू में काटे जाओगे। सुयान और एम से जब ऐसे भागते हुए जा रहे होते तो एम से अपने पीछे कुछ भौंकने की आवाज को नोटिस करता है और जब वो पीछे देखते हैं तो कुत्तों की एक बहुत बड़ी फौज उनके पीछे पड़ गए होते हैं। एमसी और सुयान इन कुत्ते से भाग करके बच के एक बिल्डिंग के अंदर में आ गए होते हैं। एमसी बाहर में जो कुत्ते होते हैं उन्हें देखते हुए कहता है, फिलहाल के लिए हम अभी तो सेफ है, लेकिन हमें जल्दी ही जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। अब देखो हमारे एमसी और सुयान जिस शॉप के अंदर में आए होते हैं, मतलब ये जो बिल्डिंग होता है ये एक ज्वेलरी शॉप होता है और यहाँ पे इस बिल्डिंग में जितने भी ज्वेलरीज होते हैं वो सभी गोल्ड्स के बने होते हैं। और अगर तुम्हें याद होगा तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसे एक स्किल मिला हुआ है कि वो गोल्ड्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, जिसके बाद कि वो अपने स्किल के पावर के तौर पे उसे यूज कर सकता है। तो बस होना चाहता है यहाँ पे जितने भी सारे ज्वेलरीज है मतलब कि गोल्ड, वो इन सभी को ऑब्जर्व करने लग जाता है। एमसी के लिए ये गोल्ड कम पड़ जाती है तो एमसी और सुयान दोनों ही मिलकर के इसे पूरे ज्वेलरी शॉप में डाका डालने लग जाते हैं। यहाँ पे एकदम गोल्ड हाइस्ट चल रहा होता है। एमसी सभी गोल्ड को ऑब्जर्व करके अपने स्किल को चार्ज कर लेता है। जो बाहर में जो कुत्ते होते हैं उन सभी को धुलाई करने लग जाते हैं। बेचारे कुत्ते भी कह रहे होते हैं, अरे भैया हमें माफ कर दो, बस कुत्ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी एक एक करके इनकी कुटाई किया जा रहा होता है। एमसी इनसे कहते हैं, सालो अब क्या हुआ, अब तुम्हें तुम्हारी नानी दिख गई? अब देखो यहाँ पर हमारा जो एमसी है ना, इन कुत्तों की इतनी कुटाई करता है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ। एमसी इन कुत्तों की इतनी कुटाई कर देता है कि बाकी जो कुत्ते बचे हुए होते हैं उनका फट रहा होता है, जिसके बाद की वजह से नो दुगारा हो जाते हैं। इसके बाद की एमसी ढूंढते ढूंढते गोल्ड कॉइन के पास आ गया होता है। एमसी काफी खुश होता है कि फाइनली उसे और एक गोल्ड कॉइन मिल चुका है। पर एमसी जैसे इस गोल्ड कॉइन को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ पे डिप्टी कमांडर वांगलिंग आ गया होता है। वो अपने 5 आंखों के साथ और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसे हमें बेवकूफ बना के भाग जाओगे? तुम्हें क्या लगा तुम लड़ाई के बीच में भाग जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? फिर एमसी से कहता है कि तूने बस मुझे ढूंढना ही है, इस पे कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है तुमने। वांगलिंग से कहता है, अरे वाह यार तुम तो फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। और ये अपना भद्दा सा शक्ल दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे इतना दूर किया, तुम्हारे साथ डायलॉग बाजी करने के लिए आया हूँ? आखिरकार तुमने जो हमें धोखा दिया है। और यहाँ पे वांगलिंग अपने एक खास वेपन को निकाल करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ तक कि मुझे तुम्हारे में पता है तुम बस एक लो लेवल के लीडर हो, तो मेरे
खांसी और मेरे खास अटैक होता है, तुम्हारा बचने का कोई चांस ही नहीं। और ये सीधे अपने नाइफ से एमसी को फिर अटैक कर लेता है, लेकिन एमसी भी अपने वेपन से इसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद एमसी अपने स्विच चार्ज स्किल का यूज करके सीधे इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये जो वांगलिंग होता है वो जम करके फिर अटैक को अवॉइड कर लेता है और ये हवा में नहीं जाते हुए कह रहा होता है चलो तुम्हें कुछ ट्रिक्स तो आती ही हैं। और वांगलिंग हवा में अपना डायरेक्शन चेंज करके एमसी के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करके उसके हाथ को ही काट देता है। वहीं पे जो हमारा एमसी होता है वो काफी हैरान हो गया होता है, लेकिन जो वांगलिंग होता है वो यहीं पे नहीं रुका हुआ होता है। वो एमसी के पेट में एक जोरदार कोनी मारता है, जिससे जो हमारा एमसी होता है वो काफी दूर पीछे ढकेला जाता है, जिसके बाद कि हमारे एमसी का ये हालत होता है। अब देखो मेरे को इस पॉइंट पे लग रहा था कि एमसी अब गया है, फिर मेरे को याद आया कि एमसी तो एमसी है, वो कैसे मर सकता है। और वो यहाँ पर खुद को खोज रहा होता है कि वो वांगलिंग के खिलाफ लड़ाई में अलर्ट नहीं था, आखिर वो कैसे वांगलिंग को कम भाग सकता था। एट दिस पॉइंट जो हमारे एमसी होते हैं उसने भी एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो मरने वाला है, और इस मोमेंट को अपना आखिरी मोमेंट समझते हुए कह रहा होता है कि मेरे मरने के बाद यहाँ पे अब कोई ह्यूमन नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा जिस बात का मुझे अफसोस रहेगा वो ये है कि मैं सुयान को ठीक नहीं कर पाया। सच कहूं तो मैं अपनी सदन को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इधर वांगलिंग काफी खुशी के साथ एमसी के पास आ गया होता है और वो एमसी के ऊपर एक फाइनल अटैक करने वाला होता है। ये हम देखते हैं उसके सीने से एक तलवार चीर करके निकलता है। जो वांगलिंग होता है वो काफी हैरान हो गया होता है, वो कह रहा था आखिर ये चीज कैसे मुमकिन है। और हम देखते हैं ये सोडित के सीने में जिसने घुसाया होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी सुयुआन होती है। जैसे युवान होती है वो एमसी को देख करके कह रही थी चैन चैन, लेकिन अगले मोमेंट वो मतलब एक ही सेकंड में काफी शांत हो गई होती है, मतलब वापस एनपीसी बन गई होती है। जो देख करके एमसी तो भी लाइक क्या हो रहा है। वांगलिंग तो अपने ही ऊपर जाने के रास्ते में खड़े होता है। वांगलिंग यहाँ पे 10 पे कह रहा होता है कि आखिर एक बोट कैसे हिम्मत कर सकता है कि वो एक कमांडर को ऑफेंड करे। और यहाँ पर एमसी भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो इसको यहाँ पे फिनिश कर देता है। इसी बाद सिस्टम भी एमसी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, जो डिप्टी कमांडर था वो मर चुका है, अब उसके जगह पर तुम युद्धावांग एकेडमी के नए डिप्टी कमांडर बन चुके हो। और इसी के बाद यहाँ पर एमसी अपने जो कटा हुआ हाथ होता है उसको रिपेयर कर लेता है पोशन की मदद से। उसके बाद एमसी को देखते हैं जो कि किसी अटैक के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है, और जो एमसी होता है वो अटैक सीधे सुयुआन की तरफ कर देता है, जो कि ये अटैक नहीं बल्कि रिस्ट्रक्शन, मतलब एमसी ने रिस्ट्रक्शन कोइन है अपनी सुयुआन की तरफ फेंका हुआ होता है, जो कि कोई एनर्जी के तौर पे सुयुआन पे ऑब्जर्व हो जाता है और वो अपने कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेती है। अब जबकि यहाँ पे शिवान अपने कॉन्शियसनेस में आ गई होती है, मतलब कि अपने होश में आ गई होती है, तो वो बस दो चीजें कहती है। सबसे पहले वो होता है चैंग फेंग, यानी कि अपने एमसी का नाम। हमारा एमसी यहाँ पर खुश होते हुए इससे कहते हैं कि फाइनली तुम ठीक हो चुकी हो, मैं काफी खुश हूँ। यहाँ पर फिर युवान तो कह रही होती है कि क्या हुआ, और वो यहाँ पर कह रही होती है कि मतलब मैंने एक बहुत ही लंबा डरावना सपना देखा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिसके बाद कि अपना एमसी उसे सारे पूरी चीजें बता देता है कि अर्थ में अभी क्या हो रहा है, और जो अर्थ था वो अभी गेम में बदल चुका है। इसके बाद ये दोनों बातचीत वगैरह करते हैं और एमसी यहाँ पर सुयान को काफी सारी चीजें क्लियर कर देता है कि क्या चीजें हो चुके हैं। इसके बाद कि हम यहाँ पर मेन सीन पे आते हैं और यहाँ पर सुयान काफी खुश होती है, वो अपने एमसी से कहती है थैंक यू तुम्हारा मुझे सेव करने के लिए, और जबकि तुमने मेरा इतना मदद किया है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। शुरुआती दिन आज से मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनूंगी और हमेशा तुम्हारे साइड बाय रहूंगी। और सच कहूं तो मतलब ये वाला जो सीन है मेरे लिए काफी फेवरेट सीन है, मतलब क्या कहूँ मैं, कोई सीन काफी अच्छा लगा। एमसी यहाँ पर हमें उस युवान को बताता है कि जो वॉर स्टार्ट हुआ था कमांडर झा, वो वॉर खत्म हो चुका है, और जो वो विलेज के बंदे थे, मतलब वो जो विलेज के लोग थे वो सब मारे जा चुके, वो लोग हार चुके हैं। इसके बाद हमारा जो एमसी होता है वो यहाँ अपने एकेडमी में आ गया होता है, जहाँ पे एकेडमी में जो दूसरे बोट होते हैं वो अपने एमसी को डिप्टी कमांडर के तौर पे देख रहे होते हैं और अपने एमसी को वेलकम कर रहे होते हैं। एमसी अपने एक जगह में जाना चाह रहा होता है, लेकिन जो एनपीसी होता है वो हमारे एमसी को रोक रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कमांडर ने मना किया किसी को भी अंदर जाने देने से। ये पर एमसी से कह देगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रहा है कि तुम मुझे रोकोगे, मैं डिप्टी कमांडर हूँ, कि तुम जरूरत करते हो अपने कमांडर के खिलाफ खड़े होने का। जिसके बाद एमसी यहाँ पर जितने जो बॉस होते हैं उनसे भी ठिकाना लगा देते हैं। और सॉरी, ये हमारे एमसी का एकेडमी नहीं होता है, मतलब वो जो सामने वाले विलेज के बंदे थे जो क्यूजीवा, मतलब उनका कुछ ऐसा ही नाम था, ये उनका बिल्डिंग है। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। यहाँ पे जो सिस्टम होता है एमसी को बता रहा था कि तुम क्यूजिया के कोर एरिया में आ गए हो, जो ये एरिया कॉन्फ्रेंस हॉल होता है। एमसी को इस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक स्टेचू टाइप का चीज मिलता है, जो कि ये मतलब जो चीज होता है ये एक कमांडर सील होता है। जो सिस्टम होता है वो कहता है कि तुमने कमांडर सील को ऑब्टेन कर लिया है। यहाँ पे सिस्टम एमसी को दो टास्क देता है, जिनमें से पहला टास्क होता है कि एमसी को ये जो कमांडर सील है उसे 1 मिनट के लिए होल्ड करना है, और जो दूसरा टास्क होता है उस टास्क में एमसी को सेंट्रल एरिया में जाना है, मतलब सेंट्रल जो इस जगह का सेंट्रल एरिया
एरिया है वहाँ पे जाना है एमसी को। और एमसी इन दोनों टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो वो एग्जीक्यूट एरिया का कमांडर बन जाएगा। उसके बाद एमसी सुयान इस हॉल के दरवाजे के पास आ गए होते हैं और वो सामने देखती है तो यहाँ पर जो बोट्स होते हैं उन्होंने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी इस जगह का दरवाजा तोड़ते हुए कमांडर झाओ यहाँ पे आ गया होता है। वो एमसी से कहता है कि चैंपियन तुमने हिम्मत किया कि तुम मुझे बिट्रे करोगे। यहाँ पे जो बॉस होते हैं वो भी अंदर आ गए होते हैं, ओवर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पर एमसी काफी इजीली एनपीसी का धुलाई कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।